अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। कोशिश तो की थी कि सुबह से अपनी रूटीन शेयर करूंगी, पर सुबह सुफियान स्कूल जा चुका था 7 बजे। उसके बाद फिर मैं 10:30 बजे उठी थी। सबसे पहले उठते मैंने अपना वेट लॉस कावा पिया था और आटा गूंद के फ्रिज में रख दिया था बाकी लोगों के नाश्ते के लिए। नाश्ता वगैरह हो गया था। यहाँ मैं खाना बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ चना पुलाव और वायरल जो आजकल हुई हुई है टमाटो चटनी, वो बनाऊँगी। चना पुलाव के लिए मैंने चने बॉईल कर तो लिए थे, पर मैंने चने बॉईल इस तरह किए कि वो बहुत ज़्यादा ही बॉईल हो गए हैं। तो मैं इनको देखिए मैं किस तरह से पुलाव बनाती हूँ। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बीच में ही बच्चों का भी रोना धोना चल रहा है, खाना पीना चल रहा है। यहाँ पे सुफियान को स्कूल से मैं ले आई थी। स्कूल से लेके आने के बाद काफ़ी देर हो गई थी, मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया था। यहाँ पे जिमल कह रही थी कि मुझे उठा के ऊपर बिठाओ, मैं खाना बनाती हूँ। ये टमाटो चटनी की तैयारी हो रही है। यहाँ पे ना उसमें सिर्फ 7 से 8 लहसुन के ना जवे, कलर चेंज करना और साथ ज़ीरा डाल के 2 चुटकी थोड़े से ऑयल में। साथ ही चावलों के लिए प्याज और उसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया था। पुलाव में ज़ीरा अच्छा लगता है। पुलाव बिरयानी टाइप मतलब बना रही थी, यही पसंद करते हैं हमारे घर में। ये जिमल की शैतानियाँ। तो इसको जलाना नहीं, क्योंकि इसके साथ ज़ीरा भी है। वो ब्राउन हो गया था, लहसुन के कलर चेंज हो गया था, तो मैंने निकाल लिया था। वाइट नहीं निकालना, कलर चेंज करने के बाद निकालना है। इस बाकी में मैंने 2 टमाटर बड़े बड़े ना फुल बड़े साइज़ के, तो मैंने इस तरह से इसको 4 स्लाइसेस करके इसमें रख दिया था ढक्कन देकर। ढक्कन देने के बाद मैंने उठाया और उसके ना छिलके इजीली देखें रिमूव हो रहे हैं। जलाया नहीं, बस छिलके रिमूव मतलब कि इसको सॉफ्ट किया ज़रा सा, छिलके रिमूव कर लिए हैं इनके सबके। बस छिलके रिमूव करने के बाद इसमें इनको ब्लेंड करना है। मैंने ब्लेंड करते वक्त ना पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ पे था, मैंने भी थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था, हालांकि पानी ऐड नहीं करना था। ये चटनी मैंने ब्लेंड कर ली थी। इसमें मैं थोड़ा सा धनिया के पत्ते सब्ज़ और थोड़ा सा प्याज चॉप करके पानी निकाल लिया था, और 1 नींबू का रस, और जो है इसमें आधी चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच ही नमक डाल दिया था मैंने इसके अंदर। बाकी आप अपना टेस्ट करते रहें, जो जो चीज़ें आपको लगता है कि इसमें अच्छी लगेंगी तो आप डालते रहें। वैसे अच्छी बनी थी, इतनी बुरी नहीं बनी थी। इसके साथ ना इस चटनी के साथ पकौड़े ज़्यादा अच्छे लगते, चावल नहीं। अब देखें चावलों को मैंने सिर्फ पानी में मैंने ना डाल के तो उनको मैंने तैयार कर लूँगी। दम के वक्त मैं इसमें चने ऐड करूँगी, क्योंकि चने अगर मैं भी डाल देती तो और ज़्यादा वो कुक हो जाते, और तो बिल्कुल ही नज़र ही ना आते कि चने डाले भी हैं। साथ ही सुफियान का नाश्ता मैंने बना दिया। तो सुबह नाश्ता नहीं करता सुफियान, क्योंकि मुझे भी आदत नहीं है सुबह सुबह नाश्ते की, ना ही जवाद को, तो वो भी नहीं करता। यहाँ पे चावल बन गए थे तो मैं अपनी प्लेट बना रही थी। चावलों में भी मैंने 2 चम्मच ना नींबू का रस ऐड किया था, इससे भी चावल खिले खिले बनते हैं। चावलों को मैंने हाफ़ पैकेट ना मैंने इसमें बिरयानी मसाला भी डाला था। बाकी साथ मैंने लाल मिर्च वगैरह जो खुद घर से ऐड करते मैंने कर दी थी। बर्तन भी आए हुए थे, बर्तन भी धो लिए थे। यहाँ पे मैं नहाने की कोशिश कर रही थी, जो कि बच्चे मुझे नहाने नहीं दे रहे थे। कपड़े निकाल के रखे हुए थे। पहले सोचा कि चलो ना बर्तन धो लेती हूँ, चाय रख के फिर नहाने चली जाऊँगी। अब मैंने एक और चीज़ भी सोची है कि मैं ना अब डेली रूटीन नहीं मैं शेयर करूँगी, मतलब कि मैं सिर्फ किचन की रूटीन शेयर करूँगी। पूरे सुबह से लेकर शाम तक आधी चीज़ें तो मैं मिस कर देती हूँ, और ना ही याद रहता है कि भी वीडियो बनानी है। तो बाकी व्लॉगर्स जिनको मैं देखती हूँ, वो तो उनके बच्चा भी गिर जाए तो पहले वो वीडियो बनाते हैं, बाद में बच्चे को उठाते हैं। यहाँ हम मेरे घर में अगर ऐसा हो जाए तो फिर सबसे ज़्यादा गालियाँ मुझे पड़ेंगी, बाद में जो है ना फ़ोन मेरा टूटेगा। है फ़िलहाल जो है मैं तो सिर्फ डेली जो है ना जो किचन में बनाती हूँ, क्या करती हूँ क्या नहीं, वो मैं शेयर किया करूँगी।
मैं कुछ डिफरेंट वीडियोस भी डाला करूँगी, जैसे कि टिप्स, ब्यूटी टिप्स, जैसे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ कि मैं बनाऊँ, वो डिटेल में मैं बनाना चाहती हूँ बेसन और हल्दी के ऊपर। वो भी मैं बना के तो आप वीडियो अपलोड करूँगी कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नहीं। आप डेली लाइफ में उस चीज़ को ऐड करें तो काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी जो ये वेट लॉस कावा है ना, इसकी भी मैं रेमेडी बनाऊँगी। मेरा भी ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा रह गया। जब मैं बनाऊँगी तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस कावे से ये होता है कि मैं हालांकि पराठा भी खा रही होती हूँ, फास्ट फूड भी ले रही होती हूँ, लेट नाइट खाना भी खा रही होती हूँ, लेकिन मेरा वज़न नहीं बढ़ता। एक तो ये कि मैं सारा दिन काम भी अपना खुद करती हूँ, सिर्फ कपड़े धोने के लिए रखी हुई है मैंने, बाकी सारा काम मैं खुद करती हूँ। बच्चों को संभालना, बार बार उठना बैठना। इस कावे से ये है कि मेरा वज़न बढ़ता नहीं है। हाँ, अगर मैं एक्स्ट्रा काम कर लूँ, कभी मैं कम खाऊँ तो मेरा वज़न कम हो जाता है, लेकिन बढ़ता नहीं है। ये एक तरह से बहुत अच्छा है। अगर आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए, जैसे कि आप कहते हैं कि हमारा वज़न फ़ौरी कम हो जाए, तो आप थोड़ी सी डाइटिंग कर लें और थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, तो आपका वज़न 1 महीने में ही बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। डाइटिंग का भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आता कि डाइटिंग मैं जो डाइटिंग करती हूँ, मैं इसमें बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं भाई ये चावल छोड़ दें, आटा छोड़ दें, फास्ट फूड छोड़ दें, मैं कुछ भी नहीं छोड़ती। मैं सब कुछ खाती हूँ, लेकिन पोर्शंस में खाती हूँ, कंट्रोल करके खाती हूँ, तो टेंशन लेके खाती हूँ। जब टेंशन लेके खाना खाए ना, वो आपके जिस्म को नहीं लगता। ये मैंने आजमाया हुआ है। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप इस कावे के साथ कैसी डाइट रखें तो आपका वज़न कम हो सकता है। एक्सरसाइजेस तो आजकल जो है फ़ोन पे ही, यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। बेड पे लेट के भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं तो यही करती थी, बेड पे लेट कर ना 2-4 स्टेप्स की, और काफ़ी उससे फ़र्क पड़ता था, ख़ास तौर पे बेली को। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें मोर वीडियोस के लिए। यहाँ मैं बस बर्तन धुल गए हैं, सिंक वगैरह साफ़ करके, ये सौंप की ट्रे में से पानी निकाल के तो मैं चाय रख के चली जाऊँगी। नहाने नहीं गई थी मैं, फिर जाके बच्चों के पास ही बैठ गई थी, जिसके बाद जो है बहुत बुरा हाल हुआ चाय वाले बर्तन का। कावा रखा था मैंने, मैं कहा था दूध डाल के ना हल्की आग करके मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, नहा के आऊँगी, चाय तैयार होगी। आई तो बाहर ही बैठी हुई थी बच्चों के पास, जब अंदर आई तो पैन बहुत बुरी तरह जल गया था। फिर बस वही उसमें उसी पैन में मैंने पानी गर्म किया, कॉस्टिक सोडा डाला और उसको अच्छी तरह धोया। ये तो खैर अभी पहली दफ़ा चाय रख रही हूँ, इसके बाद देखिएगा उसका क्या हाल होगा। मैं ना अपनी चाय में ना दूध पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं कर, मुझे पसंद नहीं है। मैं दूध के साथ ही बनाती हूँ, पानी के साथ बनाई तो मेरे साथ ये हो गया। ये देखें बिल्कुल बुरी तरह जल गया था, उसको मैंने धो के खैर वापस चाय रखी, कावा रखा, दोबारा चाय बनाई, चाय बन गई है। यहाँ पे मैं बस चाय डालूँगी, पीऊँगी, बच्चों के साथ फिर दोबारा से टाइम स्पेंड करूँगी, उनको देखूँगी। सुफियान को होमवर्क वगैरह करवाना है, अभी वो करवा के तो उसे खाना खिला के सुला दूँगी। यहीं पे वीडियो ख़त्म होती है, मिलेंगे कल। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी। अल्लाह हाफ़िज़।